इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडियाज टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली लिया हिस्सा। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सूरज पोर्टल करेंगे लॉन्च और देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट सीएम नायब सैनी बहुमत करेंगे साबित। सीएम नायब सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार की जीत का जताया भरोसा। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट पर बोले अनिल विज, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए किया काम, आगे भी करता रहूं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले का ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट चुनावी बॉन्ड से चंदे को लेकर बीजेपी से किए सवाल, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। तमिलनाडु में पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम के गुट से बीजेपी की बातचीत जारी। एएमके नेता टीटीवी दिनाकरण से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के अनामलाई ने की चर्चा। सीएए लागू होने पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा बीजेपी नया वोट बैंक बना रही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे 1.5 करोड़ लोग। केजरीवाल बोले शरणार्थियों को झुग्गियों में बसाकर वोट बैंक बनाएगी बीजेपी। एक बार रास्ता खुला तो बाहरियों की बड़ी तादाद आएगी भारत। केजरीवाल बोले देश के बच्चों को रोजगार नहीं दे रही सरकार, पाकिस्तानियों को देगी रोजगार, पूरे देश की मांग सीएए वापस हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली में कुतुबखाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भोपाल में रोड शो। भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। लोगों ने सीएम पर फूलों की बारिश की। केरल के कन्नूर में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी, लिखा हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुलाकात की। जयशंकर ने विस्टन पीटर्स का किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास दुकान में लगी भीषण आग। ढाबे में सुबह सुबह लगी आग, दुकान से उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगते ही मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। दुकान के बाहर खड़ी कई बाइक जलकर खाक। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम ने सरकारी हेल्थ सेंटर का किया निरीक्षण। कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले। एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद। कलकत्ता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी पार्षद के बेटे ने 4 दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। पुलिस पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षक अनशन पर बैठे। 2 साल से वेतन नहीं मिलने से परेशान, कहा न वेतन न सम्मान, हम कैसे करें काम। शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बिना जानकारी दिए हम टीजीटी टीचर्स को एमसीडी में कर दिया तबादला। कोर्ट के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार ने नहीं किया समाधान। महिला शिक्षकों ने खुले आसमान के नीचे बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठी। कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली केजरीवाल सरकार को नहीं है हमारी चिंता। यूपी के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को किया अरेस्ट। बदमाश को जानकारी देने पर पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी कार। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। हैदराबाद के मलकपेट में एक रेस्टोरेंट में रमजान में फ्री हलीम का किया ऐलान। होटल के बाहर भीड़ ने की अफरा तफरी। आगरा में एक पार्किंग एरिया में देर रात लगी भीषण आग, कई वाहन आग से जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की हथियार प्रदर्शनी। स्कूली बच्चों और युवाओं को दी गई हथियारों के बारे में जानकारी। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं दर्शन करने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पोस्ट करके दी जानकारी। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज। एमपी के रीवा से भक्त लेकर जा रहे अयोध्या। हैदराबाद में हुसैन सागर झील की लहरों पर लाइट और साउंड शो की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। श्रीनगर के बडगाम में भारी बर्फबारी से बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पर्यटकों के आने से घुड़सवारों की बढ़ी रौनक। पहाड़ी पर जाने के लिए लोग घोड़े का कर रहे इस्तेमाल। जिनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की खाई सौगंध। कहा वो पक्का करेंगे कि गाजा भविष्य में कभी इजरायल के लिए खतरा ना बने।
पीएम नेतन्याहू ने कहा, इजरायली सेना ने नागरिकों की मौत को कम करने के लिए सभी कदम उठाए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नागरिकों की मौत पर जताई थी चिंता। गाजा के देर अल-बाला पर इजरायल का हवाई हमला, बमबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने उत्तर पश्चिम लेबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक, कम से कम 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो किया जारी। हिजबुल्लाह के खाने में गोदाम सहित 2 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 4,500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने में मिली कामयाबी, जबकि 300 हिजबुल्लाह लड़ाके अब तक मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अस्पतालों में दवा और ईंधन पहुंचाने में जुटा। 2 अस्पतालों के करीब 24,000 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। गाजा में हवाई जहाज के अंतर्राष्ट्रीय मदद गिराने का अभियान जारी। 5 महीने की जंग के बाद लाखों लोग भूखमरी के शिकार। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एक प्रशासनिक इमारत को पहुंचा नुकसान। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो किया जारी। बेलग्रोद में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सेना के हथियारों को किया तबाह। ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन की नौसेना का युद्धाभ्यास किया। 20 जहाजों ने युद्धाभ्यास में लिया भाग। पश्चिमी रूस के इवानोवो में सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार 7 यात्री और 8 क्रू मेंबर को मारे जाने की खबर। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 51 लोगों की मौत। ना पक्ष ना विपक्ष।